एक समय की बात है, एक बालक जिसका नाम नामदेव था, वह अपने नाना के यहाँ मूर्ति की पूजा देखता था। एक दिन बालक ने अपने नाना से पूछा, यह क्या है? नाना ने उत्तर दिया, यह गोपाल जी हैं। यह भगवान कृष्ण का रूप है जो एक बच्चे के रूप में दिखते हैं। बालक ने ध्यान से गोपाल जी की मूर्ति को देखा, जिसमें भगवान कृष्ण एक छोटे बच्चे के रूप में दिख रहे थे, जो घुटनों पर चलते हुए मक्खन का गोला पकड़े थे। बालक को यह मूर्ति पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का रूप लगी। नामदेव जी ने भगवान को एक बच्चे के रूप में देखा, जो प्यारा और नन्हा था। यह प्रेम स्वाभाविक था, क्योंकि बच्चा केवल एक बच्चे को ही प्रेम कर सकता था। नामदेव ने अपने दादा से गोपाल जी की पूजा करने की अनुमति मांगी, लेकिन दादा ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह हर दिन स्नान नहीं करता था। एक दिन जब दादाजी घर से बाहर गए, तो नामदेव ने अपनी दादी से गोपाल जी की पूजा करने की अनुमति मांगी। दादी ने कहा कि वह पूजा कर सकता है, लेकिन स्नान करके। पूजा के लिए बालक रात भर बेचैन रहा। उसने माँ और दादी से कहा कि वे गोपाल जी को पूजा के लिए नीचे लाएं, लेकिन उन्होंने कहा, अभी रात है, सो जाओ। जैसे ही रात खत्म हुई, बालक नदी में जाकर पानी लिया और मूर्ति को धोकर पूजा की तैयारी की। उसने दूध भी लाया और भगवान के सामने रखा, ताकि वह उसे पी सके, लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। बालक को यह नहीं पता था कि गोपाल जी कभी दूध नहीं पीते, ये तो सिर्फ दिखावा था। वह सोचने लगा कि भगवान का दिल पत्थर जैसा क्यों है। उसने भगवान से बार बार दूध पीने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब बालक ने सोचा कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर देगा तो भगवान दूध पी सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और कभी कभी झांक कर देखा कि भगवान दूध पी रहे हैं या नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बालक की निरंतरता और विश्वास कम नहीं हुआ। वह लगातार भगवान से अनुरोध करता रहा, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समय गुजरता गया और बालक की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज कर्कश हो गई। उसका मनोबल बहुत मजबूत था और उसने अपने जीवन का अंत करने की धमकी दी यदि भगवान दूध नहीं पीते। उसकी इस अडिग इच्छा ने भगवान को आकर्षित किया। बालक की संजीवनी शक्ति और विश्वास ने भगवान को अपने पास बुलाया। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके सामने आकर दूध पीने लगे। बालक ने भगवान को देखा और खुशी से कहा, मेरे लिए भी कुछ दूध छोड़ दो। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बालक की सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान को भी उसकी इच्छा को पूरा करना पड़ा। यह विश्वास की शक्ति थी जिसने परमेश्वर को आकर्षित किया। विश्वास ही शक्ति है, और जिस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बालक नामदेव का यह विश्वास केवल भगवान तक नहीं, बल्कि हमें भी यह सिखाता है कि ईश्वर में विश्वास करने से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।